हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। एक से बढ़कर एक टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। लहसुन छीलने का एकदम अनोखा तरीका बताऊंगी। बिना चाकू के, बिना नाखून लगाए ही आप फटाफट से ढेर सारे लहसुन को छील लेंगे। वो भी 10 मिनट में 1 किलो से ज़्यादा आप लहसुन छील के तैयार कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने मोटा वाला जो लहसुन होता है वो ले लिया है। और ये मोटा वाला जो लहसुन होता है ना, जो बड़ा बड़ा सा होता है, इसकी कलियाँ बहुत हार्ड होती है। अगर हम नाखून से छीलते हैं ना तो हमारे नाखून टूट जाते हैं और नाखून में बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है। कभी कभी तो ना इसको छीलते समय ना नाखून में ही लहसुन का जो एक कड़ होता है ना, हार्ड पार्ट होता है, वो घुस जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगी ना जिससे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। देखिए, कभी कभी हमें ढेर सारा लहसुन छीलना पड़ता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द होने लगता है। तो क्यों ना हम एक ही बार में ढेर सारा लहसुन छील के रख लें और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब फटाफट से यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक एक कली नहीं निकालनी है लहसुन का, बल्कि खड़े लहसुन को हमें इस तरीके से बीचों बीच से ना चाकू से काट देना है। देखिए, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ उसी तरीके से आप लोगों को भी काट लेना है। देखिए, अब ये 2 पीस हो गया है। अब क्या करना है, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में आप किसी बर्तन में पानी डाल के इस लहसुन को ना डाल के 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव चला दीजिए। और अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप किसी बर्तन में, गहरे बर्तन में, जिस हिसाब से आप लहसुन लिए हैं उस हिसाब से पानी और बर्तन लीजिए और उसमें इस तरीके से सारे लहसुन को काट के डाल दीजिए। यहाँ पे हमें लहसुन को उबालना नहीं है, बस पानी को गर्म करना है और 1 मिनट बस पानी में हमें छोड़ देना है। उसके बाद से देखिए, 1 मिनट के बाद मैं लहसुन को निकाल ली हूँ। अब देखिए, बिना कुछ किए ही फटाफट से इस तरीके से आप जैसे ही पुश करेंगे ना, जितने भी इसके छिलके हैं ना अपने आप निकल जाएंगे और लहसुन जो है ना अपने आप बाहर आने लगेगा। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, देखिए ऐसे ही आपको थोड़ा सा फिंगर से प्रेस करना है। इस तरीके से सारे लहसुन बाहर आ जाएंगे और जो भी छिलके हैं ना वो निकल जाएंगे। तो है ना कमाल की ट्रिक। आप लोग भी इस तरीके से ढेर सारे लहसुन को छील सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे नाखून को बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए, जो लकड़ी का फर्नीचर होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब ये गंदा हो जाता है ना तो कोई गंदी चीज़ जब होती है तो उसको हम लोग पानी से साफ़ कर देते हैं। लेकिन जो लकड़ी का फर्नीचर होता है ना, उसको हम लोग पानी से साफ़ नहीं कर सकते हैं। पानी वगैरह अगर इस पर गिर जाता है ना तो ये ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके का वैसलीन ले लेना है। छोटा बड़ा जो भी डिब्बी है सबके घर में रहता ही है, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है। तो इस तरीके से कॉटन पे इसको अच्छे से लगा लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ भी टेबल पे गंदगी दिखे वहाँ इस तरीके से आपको साफ़ कर लेना है। आप देखेंगे कि जो भी इसकी गंदगी है वो निकल जाएगी और इस तरीके से आपका जो टेबल है ना वो साफ़ हो जाएगा और साथ में टेबल की शाइन भी आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ सीख ली हूँ, जैसे कि कड़ी पत्ता वगैरह हम लोग लेते हैं या फिर चावल में जैसे कि नीम के पत्ते वगैरह डालते हैं ना, तो इस तरीके से ना छोटी छोटी सी पतली पतली सी इसमें सीख होती है। तो इसको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इस तरीके से आपको क्या करना है ना, तोड़ के और रख लेना चाहिए। जैसे कि जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं ना तो दांतों में कुछ खाने के कड़ फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो ऑनलाइन हम लोग ज्वेलरी मंगाते हैं ना, तो इस तरीके से छोटे छोटे से डिब्बे होते हैं, उसमें इस तरीके से भर के रख लीजिए। आपको जब भी ज़रूरत होगी तो इससे अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं। आपको बार बार टूथपिक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पे जब ग्रोसरी वाला इस तरीके का जो नेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मैं बहुत अच्छे से इसको संभाल के रखी हूँ ताकि आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करूँ। देखिए, इसमें ना इस तरीके का लॉक लगा होता है। ये लॉक बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए, इस तरीके से ना इसको मैंने निकाल लिया है। किस तरीके से निकालना है वो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारा मेरे पास इस तरीके का नेट है और इस तरीके का लॉक है, वो सारा ही मैं निकाल ली हूँ। अब इसका करने वाली मैं क्या हूँ वो भी आप लोग
आपको इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए बहुत सारी पन्नी होती है हमारे घर में, इधर उधर फैली रहती है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो ये पन्नी मिलती नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस लॉक को ना इस तरीके से पुश करेंगे ना तो ये खुल जाएगा। देखिए अलग अलग हो गया। अब इसमें छोटा सा ना देखिए एक कांटे की तरह बना रहता है इस लॉक में। तो हमें क्या करना है, पन्नी को ना जो कॉर्नर होता है या फिर पन्नी का जो हैंडल होता है ना, जहाँ से पन्नी डबल होती है और सील होती है, वहाँ पे हमें इस तरीके से ना इसमें फंसा लेना है इस लॉक में। देख पा रहे हैं आप लोग, मैं आप लोगों को पूरा एकदम पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से आपके घर में जितनी भी पन्नी है ना, आप सारी पन्नी इस लॉक में इस तरीके से फंसाते जाइए। जैसे देखिए मैं फंसा रही हूँ इस तरीके से। देखिए हैंडल में जो ना डबल साइड का जो पन्नी होता है उसी में हमें फंसाना है, थोड़ा सा ही एकदम कॉर्नर में इस तरीके से फंसाना है। देखिए जिस तरीके से मैं फंसा रही हूँ, इससे क्या होगा, अगर आपको पन्नी की ज़रूरत होगी ना तो टाइम पे आपको पन्नी मिल जाएगी, सामने ही दिखेगी। और इसको इस तरीके से फंसा के आप कहीं भी हैंग कर दीजिए, किचन में या फिर दरवाजे के पीछे वगैरह, इस तरीके से टांग देंगे ना तो आपको बार बार पन्नी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर इस तरीके से आप इसको लॉक कर दीजिए। तो अभी चलिए मैं आपको हैंग करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पन्नी को हमें निकालना है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको टांग दिया है। अब जब आपको पन्नी की ज़रूरत होगी, एक पन्नी इस तरीके से खींचेंगे ना तो ये निकल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पन्नी फट जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी, क्योंकि मैंने एकदम कॉर्नर में इसको लॉक किया है। और इस तरीके से ना जहाँ पे ज्वाइंट होता है पन्नी वो फटेगा, और जहाँ से सील रहता है वो पन्नी फटेगी ही नहीं। देख सकते हैं आप लोग, एकदम किनारे थोड़ी सी पन्नी फट रही। इस तरीके से आप इसको हैंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एक पन्नी ही बड़ा सा लगाइए और उसमें जितने भी घर की ढेर सारी जो छोटी छोटी सी पन्नी है ना, उसको आप उसमें डाल के भी हैंग कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं कसूरी मेथी की। देखिए अभी सर्दी जा रही है और सर्दी में कसूरी मेथी खूब मिल रही है, और यही चीज़ अगर हम गर्मी में ख़रीदें ना तो बहुत कम मिलती है। उस टाइम पे देखिए गर्मी में जब हमें कसूरी मेथी की ज़रूरत होती है ना, तो अगर हम लोग 500 ग्राम या 100 ग्राम का पैकेट ख़रीदते हैं ना तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो क्यों ना हम लोग इसी टाइम पे, अभी कसूरी मेथी सस्ती है तो उसको ख़रीद लें और इस तरीके से उसको धुल के और थोड़ा सा सुखा लें, तो ये हमारी गर्मी में बहुत काम आएगी और साथ में हम पैसे भी बचा पाएंगे। तो देखिए मैंने एक एक पत्ती तोड़ लिया है और इसको बहुत अच्छे से धुल के, और इस तरीके से जाली पे आप थोड़ा सा इसको धूप दिखा दीजिए। उसके बाद से आप इसको छाया में सुखाइए ताकि इसकी खुशबू ना उड़े ना। इस तरीके से 2 से 3 दिन में ये बहुत आसानी से कसूरी मेथी सूख जाएगी। और उसके बाद आपको अगर किसी रेसिपी में डालना है तो आराम से डाल सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप, आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा।